हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? आर्यन? यस सर। ओके। मनिक, प्रज्वल, दिव्यांश, हाँ सभी लोग वीडियो ऑन कर लें प्लीज। अनिकेत, आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा, आप ये बताइए। आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलना पड़ेगा ना? जल्दी से फटाफट। ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए। क्या हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? अद्विका? अद्विका बताएंगे आप? आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चे। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बता दो, फिर क्लासेस स्टार्ट करें। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? गुड इवनिंग आरव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रत्युष। बेटा वीडियो ऑन कर लो। ऋषिकेश, सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ वीडियो ऑन करने के लिए। प्रज्वल, क्या आपको क्लास से बाहर होना है? आप ऐसा चाह रहे हैं? प्रज्ञा? मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। मॉर्निंग बेटा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रुद्रा, अनिकेत, सभी लोग वीडियो ऑन कर ले। प्रज्वल, ठीक है। वैभव, आर्यन, दरुराज, जो सारे लोग हैं। तो विवान, फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया था, राइट ना? लाइक फ्रैक्शन करने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कर लिए थे। अब हमें आगे चलना है। तो सर होमवर्क। प्रज्वल बेटा, अच्छा ठीक है। वीडियो ऑन नहीं हो रही बेटा, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप एक बार फिर से बैक होकर मतलब फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके यशविन, चलो यस सर। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से लेना क्लास, ठीक है? चलो बेटा, ठीक है, अब चलते हैं क्लास। हाँ हाँ अद्विका, अभी हम बात करेंगे होमवर्क में, ठीक है? पहले क्लास तो स्टार्ट कर लें। चलो, तो हमने लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या कर लिया बेटा, हमने क्या क्या चीजें कर ली लाइक फ्रैक्शन में? हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड समझते हैं। बताओ जल्दी से, क्या है प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे पहले? तो पहले हम करेंगे लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन तो एक्चुअली में क्या है, आप लाइक का कर लो या फिर बेटा अनलाइक का कर लो। दोनों इसमें रूल रेगुलेशंस नहीं होते, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक। ठीक है, मतलब इन दोनों में मेथड सेम काम करता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक और अनलाइक का जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो सभी को गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लाइक फ्रैक्शन लिखा 7/2 मल्टीप्लाई 5/2। क्या हमारे पास दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन है हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सिंपल सा मेथड है बेटा, आप अगर कुछ भी चीज डिवाइड हो रही तो आप डिवाइड करिए, अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं हो रही तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 5 का कितना होगा? कितना होगा? 35। और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर है? ओके, वैसे अगर मैं लिखूं 19/57 इंटू 24/18, अब जैसे ये आ गया, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहोगे सर ये तो काफी लेंथी हो जाएगा। लेंथी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ये बताओ। लेंथी होगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। कैसे लेंथी होगा? क्योंकि सर 19 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर उसके बाद 57 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो बताएंगे ना कि क्या आएगा आंसर हमारा। बट यहाँ पे एक चीज जो हमें सीखना है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के पहले जो जरूरी है, पहले हम उसको सीखेंगे। अगर वो चीज कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम बेटा ऐसे करेंगे कि 19 मल्टीप्लाई 24, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर 57 इंटू 18 इसको फिर सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद जो यहाँ पर आएगा आंसर, वहां पर भी यहाँ पे कट हो रहे होंगे, कट करेंगे, फिर फाइनली यहाँ पर आंसर आएगा। तो क्यों ना हम यहीं पर कट कर लें, क्यों ना हम यहीं पर कट कर लें। इस चीज को नोट करके रख लेना। अभी हम यहीं पर आते हैं, ठीक है, अभी यहीं पर आएंगे बैक होकर, आगे पहले चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। मतलब अगर फ्रैक्शन हमारी किसी चीज से डिवाइड हो रही है तो बेटा हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ठीक है, नहीं नितिज्ञा, ठीक है, ओके रियांश, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। कोई भी फ्रैक्शन एक उसका जो ओरिजिनल वर्जन होता है ना वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/2, ठीक है, ये क्या है, इसको देखोगे कोई ऐसा नंबर नहीं है, एक कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। अगर कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर पाता तो उसे कहते हैं, उसका ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो नंबर। क्या होता है वो बेटा, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, या ओरिजिनल नंबर होता है। जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता किसी भी नंबर से उसे कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं, इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, बट अगर इसी नंबर को, व्हाट इफ इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन ये भी तो बन गई। क्या 2/4 मेरे पास फ्रैक्शन नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर फ्रैक्शन है। क्या लेकिन ये बेस फॉर्म में है? तो बिल्कुल बेस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों नंबर ना किसी सेम नंबर से बेटा डिवाइड हो रहे होंगे। कोई एक ऐसा सेम नंबर होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे होंगे। किससे होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। देखो यही आ गया कि नहीं आ गया? बेस फॉर्म में जो फर्दर डिविजिबल ना हो किसी से, हमें पहले उसको, इसी को ही कहते हैं सिंप्लीफाई करना। क्या ये बात समझ में आई? उन्हें कैसे, उससे पहले वाला, अच्छा उससे पहले वाला बेटा अभी पहले हमने कुछ सिखाया ही नहीं है, बस वही चीज को यहां से बताकर फिर वहां पे लाएंगे। ठीक है, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन आपको बताना था, बट मल्टीप्लिकेशन बताने के पहले मुझे कुछ चीजें बतानी है जो जरूरी है, तभी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अच्छे से कर पाएंगे। मतलब हमें ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 15/24, तो आप ऐसा मत कर देना, अरे सर ये तो 8 से कट रहा है, 8 3 जा 24, सर ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 हो गया, सर ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, तो 1/1 सर 1 आंसर आ गया। गलत है, ऐसे नहीं करना बच्चे, ऐसे नहीं करना। क्योंकि इस वाले नंबर को मैंने किससे डिवाइड किया? 8 से, और इस वाले नंबर को मैंने किससे डिवाइड किया? 5 से। मतलब दोनों डिफरेंट नंबर से मैंने डिवाइड किया ना। 8 और 5 क्या दोनों डिफरेंट नंबर नहीं है? आपको गया सर बिल्कुल डिफरेंट नंबर है। लेकिन बच्चे सिंप्लीफाई करते समय ध्यान रखना एक बात का, क्या ध्यान रखना है आपको, कि जब भी आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो जिससे हम कट करते हैं, क्या करते हैं? कट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो बच्चे हमेशा वो सेम नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? वो सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर 8 से डिवाइड कर दिया, यहां पर 5 से डिवाइड कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। क्या है? बिल्कुल क्या है बेटा? बताओ भाई, बिल्कुल क्या है? गलत है। ऐसे नहीं करना। तो फिर कैसे करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। कि जैसे आ जाओ भाई, ये 15/24 था ना, पहले इसको लिखते हैं फिर से। ठीक है, फिर से लिखते हैं 15/24। कोई ऐसा नंबर हो, देखो आप सभी लोग पहले कोशिश करो, कोई ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा और दोनों से ही डिवाइड हो रहा होगा, या दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। कोई ऐसा नंबर है? यस, वेरी गुड नितिज्ञा, आर्या वेरी गुड, रुद्रा, अनिकेत, अभिभा, तोमर, आरव, आत्मिका, बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ये भी सर 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमें सेम नंबर से इसको डिवाइड करना। यस बेटा मैंने देख लिया, सभी को पता, वेरी गुड। तो 3 से इसको कट करो,
3 से कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा कि नहीं? 3 5 जा 15 और 3 से इसको कट करोगे 3 8 जा 24। अच्छा अब बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कट कर रहा हो? क्या कोई ऐसा नंबर है? वेरी गुड नितिज्ञा, यस। साकिब, ऋषिकेश, मनिक, अनिकेत, ओके, प्रज्ञा, अविभाष, शुभम, आत्मिका, वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा फाइनल क्या होगा, यही हमारा फाइनल इसका आंसर होगा, या हम कह सकते हैं कि यही मेरे बच्चे क्या होगा, यही इसका बेस फॉर्म होगा, विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, या यही इसका ओरिजिनल फॉर्म होगा। तो एक्चुअली में जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, कि जब तक वो डिवाइड हो रहा हो किसी भी नंबर से तब तक आपको डिवाइड करना है। उसके पहले कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, मैं कुछ बताता हूँ चीजें। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो काफी बड़े नंबर होंगे, तब उनको कैसे पता लग पाएगा आपको, ठीक है? तो नंबर सिस्टम में हालांकि बताया जाएगा, जो अभी अभी आपको टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन दो चीजें अभी की पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, उनको आप नोट कर सकते हैं। नोट कर नहीं सकते, नोट करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? थोड़ी सी मेरे बच्चे क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि अगर आप, पहले बात ये बताओ, क्या यूनिट डिजिट समझते हैं आप? पहले तो ये बताइए, क्या यूनिट डिजिट समझते हैं? ओके, यूनिट डिजिट कोई नहीं जानता है, नो बोलने, कोई बात नहीं बेटा, चलो आ जाओ। अच्छा ठीक है प्रज्ञा, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट ऑफ द डिजिट किसी नंबर का। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 724, ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट पूछूं, इसका मतलब जो लास्ट का डिजिट है ना, ये आपका यूनिट डिजिट होगा। ये आपका क्या होगा बच्चे, यूनिट डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 8735, मैं पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट बेटा क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ओके, मैं बोलूं ए बी सी डी एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि इसका सर यूनिट डिजिट बी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया और आप समझ गए। अब फाइनली दो, कुछ मुझे 2 पॉइंट्स ही लिखाने हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या है पहला पॉइंट, जल्दी बताओ, बताऊं ना? पहला पॉइंट आपका ये है कि अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, क्या हो, 0 2 4 6 8, तो हमेशा ऐसा नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, हमेशा ऐसा नंबर क्या होगा बेटा, डिविजिबल बाय 2। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, यस रियांश, लास्ट में 0 2 4, ये सभी को नोट करना है, ठीक है? क्योंकि मैं नोट्स आपको देखूंगा, जो बताऊंगा वो नोट करना ही पड़ेगा आपको। ओके, लास्ट के किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है, तो फिर आपको ये जो वीडियो ऑफ करके रखते हैं ना, ध्यान रखना, बस एक क्लिक करना पड़ेगा और क्लास से आप बाहर हो जाएंगे। भाई बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है जो ना, सुधर जाओ ये, नहीं मेरा दिमाग खिसका तो समझ लो फिर क्लास से बाहर हो जाओगे फिर। और मैं अपनी क्लास से नहीं, सारे सब्जेक्ट से निखिल सर से बोल दूंगा, इंग्लिश की क्लास में डाल ले, जो भी क्लासेस होंगी सबसे बाहर करवा दूंगा। इस बात का ध्यान रखें। अब प्रज्ञा स्पेशली तुम तो समझ लो कि बहुत बुरा जाओगे बेटा। पता नहीं माइक ऑफ करने में, वीडियो ऑफ करने में क्या दिक्कत है इन लोगों का, तुरंत कर देंगे। तो लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारी यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो और 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। थोड़ा सा भी बेसिक बस जान लो, हल्का फुल्का, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स लिख लिए सभी ने? क्या ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए आप सभी ने? बाइक से डिवाइड होता है, अच्छा आ रहा,
कोई बात नहीं, ट्रेन में है तो आप बिल्कुल लीजिए। 2 ऑल्सो नहीं होता बेटा इसमें, 0 एंड 5। ओके, सभी निकल लिया, मैं आगे चलूं? चलो ठीक है। एक दो और लिख लो इसी, जब ये चीज कर ही रहे हैं तो फिर एक दो चीजें और लिखने में हर्ज ही क्या है ना? चलो चलो इसी में बता देता हूँ, जब यही वाला खुल गया तो फिर इसी में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट लिख लो आप। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 या 9 से डिविजिबल होगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 या 9 से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो जो नंबर होगा ना, वो नंबर 3 या 9 से डिवाइड होगा। मस्ट भी यहां पे लिख देता हूं। सो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। सो द नंबर, चलो अच्छे से लिख देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। इफ सम ऑफ digits of any number is, लिखते जाओ साथ साथ में, डिविजिबल बाय 3 और 9, then the number will be divisible by, divisible क्या लिख दिया यार, डिविजिबल बाय 3 और 9। अभी हो सकता है कि ये पॉइंट आपको समझ में ना आ रहा हो। यस, डिविजिबिलिटी का है, बट ये हमें क्या होगा जब हम क्वेश्चंस को, फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दैट्स व्हाई मैंने बता दिया, इतने में आपका काम चल जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लिया? अब इसका मतलब क्या है अभी समझ में नहीं आया होगा, तो वो मैं मतलब अभी समझाता हूँ। पहले नोट डाउन करके, जैसे नोट डाउन हो जाए तो एक बार बता दो, आप बता दीजिए कि हाँ सर हो गया। ठीक है, ओके रियांश। रियांश के अलावा एनी अदर, जल्दी से बताओ, फास्ट। डन, ओके वेरी गुड। ओके, चलो अब इसका मतलब समझा दो फिर। चलो समझा देते हैं इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा कि एक नंबर है 27। अब ये छोटा नंबर है तो आपको पता है ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, है ना? हाँ ओके ध्यान, ये तो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, लेकिन काफी बड़ा नंबर आ जाए, 4 5 6 7 डिजिट का आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे भाई? उसके लिए मैंने क्या बोला, इफ सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 2 + 7 डिजिट्स को प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, इसका मतलब 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 9 9 से डिवाइड हो रहा है? क्या 9 9 से डिवाइड हो रहा है? दैट मीन्स कि 27 नंबर जो होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 108, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं? तो मैं इनके डिजिट्स को आपस में पहले प्लस कर लूंगा। जैसे प्लस किया, कितना आया बेटा? 9। कितना आया? 9 आया ना? क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस। क्या 9 9 से डिवाइड होता है? यस। दैट्स व्हाई जो 108 होगा ये 3 से भी डिवाइड होगा और ये 9 से भी डिवाइड होगा। क्या समझ में आया? बताओ, समझ में आ रहा है ना? अगर मैंने लिखा एक नंबर कि 95437, अब ये इतना बड़ा नंबर है, अब इसको चेक करने जाएंगे तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका है जो हमारे सर ने बताया, क्या? सम ऑफ डिजिट्स, इन सबको क्या कर लो, 9 + 5 + 4 + 3 + 7।
करोगे तो 9 5 कितना होगा, 14 4 18 21 28, कितना आएगा, 28 आएगा। 28 को फर्दर फिर से सम करना है तो फिर से कर सकते हो, 2 + 8 कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या 10 3 से डिवाइड होता है, क्या 10 3 से डिवाइड होता है? आप कहोगे नहीं सर। क्या 10 9 से डिवाइड होता है? तो आप क्या कहोगे, नहीं सर। इसका मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा सा नंबर लिखा हुआ था, ये ना तो किससे 3 से डिवाइड होगा और ना तो 9 से डिवाइड होगा। हम क्या जल्दी नहीं बता पा रहे हैं इसका? तो क्या हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा ये? मनिक अभी क्लास में नहीं बेटा, अभी लास्ट में आपको जो भी डाउट हो, पहले क्लास पूरी इसको खत्म, अभी जो पढ़ा रहा हूं ना, पहले उसको मुझे कंप्लीट कर लिए दो। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारे डाउट तुरंत आ जाते हैं। क्लास के एंड होते होते तक ये जो कंसेप्ट है, अगर वो फिर भी डाउट रहता है उसके बाद आप बोलिए। अभी तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है। ओके, तो इस बात का सभी बच्चों ध्यान रखें कि जब भी कभी मैं कोई नया कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो बीच में मुझे प्लीज मत टोका करें, ठीक है? क्योंकि जैसी क्लास की एंडिंग होगी तब तक आपके सारे जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे दूर हो जाएंगे। फिर भी दूर नहीं होते तो मैं लास्ट के 5 मिनट में आपसे बात कर लूंगा। ओके, चलिए अब क्या करें, क्योंकि उससे फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ना? फिर टाइम फिर देखना पड़ता है कि क्या पढ़ा रहे थे, तो फ्लो जो होता है ना बेटा वो खराब हो जाता है। चलो अब मैं लिखूं एक नंबर कोई 9 5 4 3 2 1 7 9 8 3 2। मानता हूं कि मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? फास्ट बताओ जल्दी से सभी लोग, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं? प्रज्ञा बैठना नहीं है बेटा, सॉल्व करना है। नयन, कितनी बार तुम्हें बोलना पड़ेगा? सर आप अफ्रीका युगांडा में हो ना? हाँ, ऐसा क्यों बोला बेटा? ये बताओ। अच्छा नो, अच्छा अच्छा आ रहा हो, नहीं होगा। कैसे किया? कहोगे सर इतना ज्यादा परेशानी। अब आपने एक तो ये चीज बता दी, दूसरी बात इतने बड़े बड़े डिजिट्स दोगे तो हम कैसे कर पाएंगे? 9 5 कितना होगा? 14 4 18 20 23 24 31 40 48 50 53। 53 का मतलब होता है 5 + 3, 5 + 3 का मतलब होता है 8। 8 ना तो 3 से डिविजिबल है ना तो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर था, ना तो ये 3 से डिवाइड होगा ना तो ये 9 से डिवाइड होगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ पहले, क्या ये बात क्लियर? यस। किसी को प्रॉब्लम, समस्या, हजम करने में दिक्कत, गैस बन रही हो तो बता दो जल्दी से। बेटा अभी हम 3 और 9 का देख रहे हैं ना? ओके, मैं बोल रहा था कि ये 9 3 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, तो इसमें डाउट क्या था कि मेरा माइक ऑन कर दीजिए। यस नितिज्ञा, चलो अब आगे आते हैं। अब आप बताओगे किसी किसकी डिविजिबिलिटी बताओगे? आप किसी किसकी डिविजिबिलिटी बताओगे? बताओ। आपको बताना होगा। मैंने किसकी बता दी? 2 की बता दी, 5 की भी बता दी और 3 की भी बता दी और 9 की बता दी। इनके बता दिए। अब मैं नंबर कुछ दूंगा, अब उनमें से आपको बताना है ये किससे किससे डिवाइड होते हैं। ओके ओके बेटा रियाज, मैं पहले देता हूं 4 5 7, दूसरा देता हूं 2 3 8, फिर ले लो 6 5 4, अब ये नंबर है हमारे पास, ठीक है? अब इनके सबको देखना एक बार। पहले सर हम देखेंगे किसका, पहले एक बार देख लो कैसे करना है। सर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 है। 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। सर ये 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अब हम 3 का देखते हैं।
3 के लिए इनको प्लस करेंगे, 5 4 9 9 7 16 हो जाएगा। 16 सर 3 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 16 9 से भी डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या समझ में आया? सानवी? यस, ओके मनिक, अविवा, यस। वैसे मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से फास्ट इन सारे नंबर को जल्दी से बताओ, फिर मैं समझाऊंगा जल्दी जल्दी। एक बार आप सभी लोग करें, कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सभी को करना है, कोई बैठेगा नहीं। रियांश क्या कर रहे हो? रुद्रा, ओके। ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा जो नंबर बॉक्स के अंदर है। रियांश मतलब बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर है? सॉरी भी बोल दिया है। जब हो जाए तो बता देना, ठीक है। सानवी, तुम कर नहीं रही क्या बेटा? तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन से घुस के अब तुमको आके बहुत मारेंगे। अच्छा, रुद्रा का देखो हो चुका है, कोई बात नहीं, बट आराम से कीजिए, टाइम लीजिए, बट आपको ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है ताकि हम जब फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे आगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, आत्मिका, मानिक, अभिनव, नयन हो गया क्या सर सारे? ओके नयन, अभिवा वेरी गुड बेटा। सानवी, सानवी तुमने किया है? अनिकेत डन, ओके। मोहम्मद, आर्या, दिव्यांश, रुद्रा, मनिक, ओके मनिक। रियांश का भी हो गया, वियान का भी हो गया, ओके। नितिक्या, ठीक है। सूर्या, ऑलमोस्ट हो गया। क्या मैं चलूं आगे समझाऊं आपको? जगजोत अच्छा कह रहे हैं, वेट, ठीक है। 30 सेकंड का मैं और वेट कर लेता हूँ। ओके आ रहा हूँ। नितिज्ञा, यस। वैभव, ओके, ठीक है आर्यन। कियान बेटा मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही ना, ये सारे नंबर एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बट आप पहले ट्राई कीजिए क्योंकि आसान है। रियांश का ठीक है, डन। अरे तुमने क्या लिख दिया भाई? हाँ, क्या लिख दिया तुमने? बाइनरी कोड? यहाँ पे बाइनरी कोड पढ़ रहे हैं? एक कंप्यूटर की क्लास ली क्या? अभी उसमें भी पूछेंगे तो नहीं पता होगा कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे क्या उसका होता है। चलो ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ, ठीक है सर, डन, एक्सप्लेन, ओके। चलो अब फटाफट जल्दी से आ जाओ, ध्यान से देखना, मैं सारे नंबर एक बार में बताऊंगा। जिसको दिक्कत है तो दिक्कत वाली काम देखो, लास्ट में 8 है सर, ये 2 से नंबर डिवाइड हो जाएगा सर, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अगर मुझे 3 या 9 का देखना है तो इनको प्लस करूंगा, 3 और 2 5, 5 और 8 13 हो जाएगा। 13 ना तो 3 से डिवाइड होता ना तो 9, ये 3 से भी नहीं होगा, ये 9 से भी नहीं होगा, सिर्फ 2 से हो रहा है नंबर, सिर्फ 2 से हो रहा है। वैसे इसको देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। अब देखेंगे 6 और 14 और 15, 15 जो हो रहा है ये 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। क्या ये 15 9 से डिवाइड है? नहीं होता क्योंकि 9 की टेबल में 15 नहीं आता।
इसका मतलब ये सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड होगा, 9 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे आपको करना है फास्ट, ओके, फास्ट करना है। इसके बाद देखेंगे ये लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा नंबर ये। अब देखेंगे इसको क्या, ये 3 से हो रहा है, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27 होता है। 27 का मतलब होता है 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। 9 का मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा और ये 9 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल नहीं है, बाकी 2 3 9 से डिविजिबल होगा। ओके, वैसे ये नंबर देखो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ये 5 से भी डिवाइड होगा बेटा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या ये 3 से होगा, तो 7 और 5 12, 12 to 14, 14 4 18 हो रहा है। 18 3 से भी डिवाइड होता है और 18 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल है बेटा। ये 9 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है, 5 से भी है। क्या मैं जैसे बता रहा हूं क्या आप ऐसे कर पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। अब ये नंबर है सर ये 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, लेकिन ये 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब देखते हैं 3 से है कि नहीं, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 23 होगा। 23 का मतलब हम लिख लेते हैं 2 + 3, 2 + 3 का मतलब होगा 5। ना तो ये सब 3 से डिवाइड हो रहा, ना तो 9 से, इसका मतलब ना तो ये 3 से हो रहा, ना तो ये 9 से हो रहा है, सिर्फ किससे होगा, सिर्फ 5 से हो रहा है बस। क्या आप समझ गए? क्या समझ गए ना सभी लोग? ओके ओके, वेरी गुड। आगे चले, बता दो भाई जल्दी से, क्या हम आगे चले, जल्दी बताओ। यस, अभिभा कह रही है यस, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चलो एक पोल दे देते हैं इसी बहाने, ठीक है, एक पोल दे देते हैं, फिर इसके बाद हम फ्रैक्शन में स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर is divisible by 9? ऑप्शन ए ये डी है। चलो बताओ फास्ट, पोल दे देता हूं मैं, आप इसको कर सकते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन बना दिया, एक बार आप करके देख लो क्या समझ में आया आपको कि नहीं। ये सब ऐसे ही चल रहा है, अब गलत नहीं आना चाहिए किसी का। प्रज्ञा तो भाई ये लोग तो एक दो 2 in 1 वाला काम चल रहा है इनका, है दोनों बहनें पढ़ रही साथ में। टाइम तो आपका तुक्के लगाने लगे ना, मुझे पता है टाइम जैसे खत्म होने लगता है ना भाई सब तुक्के लगाने लगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। तो मानिक वेरी गुड, ऋषिकेश, रुद्र, रुद्र राणा, नयन, आर्यन, धरुराज, अभिनव, आरव, नितिज्ञा, सैनी, आर्या सिंह, वेरी गुड। और ठीक है, गलत किसने किया? कौशल बेटा गलत क्यों कर दिया? रुद्रा, सूर्या बेटा आप लोगों ने गलत कैसे कर दिया बेटा? वैभव, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा कहोगे सर इतना बड़ा नंबर हमको डिजिट्स को सम करने में ही दिक्कत हो रही है, आपने दे दिया, चलो, है ना।
अब आप कैसे कर रहे होगे, 7 और 2 7, 1 2 3 4 5 7 और 1 2 9, 9 और 5 9, 1 2 3 4 5 9 5 14, 14 और 4 14 15 16 17 18, फिर 2 19 20। सर 20 आ रहा है, नहीं होगा सर ये, है ना? ऐसे कर रहे होगे ना कुछ लोग, पक्का जोर मत बोलना, है ना? हाँ ऐसे कर रहे हो। इसका मतलब आपकी मैथ्स में जो कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस की कमी है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके लिए क्या करना होगा बेटा, आपको पता है ना? उसके लिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपको उतना फायदा होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। यस, एस्पिरेंट हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए फटाफट जल्दी से, जिसने बुक अभी परचेज नहीं की है तो बुक परचेज कर लो, या जो होमवर्क मिलेगा आपको भारतीय पब्लिकेशन की बुक से मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, और काफी क्वेश्चंस होते हैं। और अपने मन से भी कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो कैसे करना है, तो 7 2 9 14 18 20 नहीं होगा सर, 9 8 17 20 25 27 28 नहीं हो रहा सर, 8 5 13 17 20 22 31 नहीं हो रहा सर, 8 7 15 20 24 27 36 36 ये हो रहा सर, हो गया। ये देखो, ऐसे करना है आपको। और ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस डेली करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे हो, आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ओके आई बात उमर, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर ऐसी ही दिक्कत होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम फ्रैक्शन कर रहे थे। ये तो आगे का जब हम पढ़ेंगे उसके लिए मैंने बता दिया, इस बात को ध्यान रखना, इसको लिख लिया है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा आ रहा नहीं बेटा, भारतीय पब्लिकेशन की मंगानी ही पड़ेगी बेटा, बेटा होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ओके चलो, अब आगे चलते हैं कि जैसे मैंने लिखा 4/18, तो इसको देखकर आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर ये दोनों नंबर ना 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। सर अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे, तो आंसर हो जाएगा 2/9। आंसर इज 2/9। आई डोंट नो बेटा नितिज्ञा, आप भारतीय पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, जितने की भी हो। ओके है ना? अब समझ में आ रहा, थोड़ा 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। सर 25/105 ये नंबर किससे डिवाइड होगा? देखकर कुछ पता चला किससे डिवाइड हो रहा है ये? अरे वाह वेरी गुड, 5 से। सर लास्ट में 5 है तो 5 से ही होगा, इतना ज्यादा इसमें क्या दिमाग लगाना। तो 5 से कर दो, 5 5 जा 25, अब 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 5/21 हो जाएगा। 5/21 क्या अभी डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से? क्या ये डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे नो सर डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं, 54/20 33 कर लो। चलो अब ये बताओ, क्या ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है? क्या ये दोनों नंबर, जल्दी से कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या ये नंबर दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? अविभा, मनिक, नितिज्ञा, कृपया करके ध्यान दें, सावधानी हटी दुर्घटना हुई। अगर आप सावधानी पूर्वक चीजें नहीं करेंगे तो आप वो दुर्घटना क्या करना पड़ेगा? एक बच्चे ने बताया, दिव्यांश, वेरी गुड बेटा। मैंने क्या बताया? अगर सावधानी तुम हटाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी, और दुर्घटना हो गई तो काम खराब हो गया। अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा, मेरे पुत्तू, 5 और 4 कितना होता है? 9, और 3 और 3 कितना होता है? 6। क्या ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं? बताओ जल्दी से, 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना? तो 3 से कट करो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, कितना बचेगा? 2,
ये 424 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 18/11। गॉट इट? समझ में आया? कर लोगे? ओके, अब देखते हैं करते हो या नहीं। नाइन्टी टू अपॉन क्या लीजिए 27। चलो बताओ जल्दी से। वेरी गुड। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, कॉमन नंबर नहीं है। वेरी गुड। और मैं ये देख पा रहा हूं कि सारे बच्चे सही बता रहे हैं, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, ये 9 से भी हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, सेम नंबर से हो ही नहीं रहा। दैट्स व्हाई इसका आंसर 92/27 ही रहेगा। मतलब बच्चे समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसे समझते रहोगे तो मैथ आपके लिए हलवा हो जाएगी, और बड़ी आराम से डेली ब्रेकफास्ट में लेके खाना मैथ्स के साथ, मजा आएगा, है ना? कहोगे सर ये तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट जैसा हो गया अब तो। चलो देते हैं कोई नंबर। चलो इसको बताओ, सॉल्व करके फाइनली कितना आएगा। ऋषिकेश, इसमें पोल क्या दे दूं मैं? अभी पहले सॉल्व करेंगे बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा हीरा। वेबसाइट पे जाओगे, भारतीय पब्लिकेशन डालोगे ना, वेबसाइट आ जाएगी, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। ओके यार, रुद्रा का 3 आंसर नहीं, आपको ये नहीं बताना कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, आपको फाइनली आंसर बताना है कि क्या आएगा ऊपर और नीचे पूरा डिवाइड करने के बाद। 1 नयन, ओके ओके, और बताओ। गलत मत करना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। मैं देख रहा हूं, सभी के आंसर देख रहा हूं। ओके, मोस्टली 12/7 दे रहे हैं। क्या सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं मुझे तो नहीं पता, अभी तो सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। क्या सॉल्व कराया जाए? सॉल्व कराया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जल्दी बताओ भाई। फुल कॉन्फिडेंस? ओहो, ऐसा ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो आ जाओ। देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, इनको प्लस करेंगे 10 + 8 तो ये आएगा 9। सर ये 9 से डिवाइड हो रहा है, वैसे 6 और +3 को डिवाइड प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9। ये मतलब 9 से नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 9 बन जा 9, बचेगा 1, ये हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 12/7। वेरी गुड, इसने भी 12/7 दिया है। फटाफट जल्दी से 2 लड्डू ले लो मम्मी से और जल्दी से खा लो। ओके ओके ओके, मम्मी से मांगो या पापा जो भी सब पास में हो, कहते जल्दी से लड्डू दो, और 2 लड्डू अब खाना है क्योंकि आंसर हमने सही दे दिया। ठीक है ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो इसका फाइनली आंसर बताओ क्या आएगा, और इसको सही कर लोगे तो फिर 4 मांगना लड्डू, ठीक है? नितिज्ञा ठीक है, रिपीट करेंगे बेटा, इसके लिए आपके पास वीडियो पड़ी हुई है। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है ना।
आप देखो मेरे महारथी सब दे रहे हैं, यशपेन, अनिकेत, ओके, रुद्रा, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। भाई हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है वो तो समझ में आता है, बट तुम्हारे आंसर्स में इतनी डाइवर्सिटी ये पहली बार देख रहा हूं है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी लेके क्या करोगे ये बताओ। उदय, तुमने तो मतलब वक्त ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए, क्या किया जा सकता तुम्हारे साथ। मानिक 11 कैसे आ गया मेरे भाई, मेरे लाला, मेरे मुन्ना। 11 मतलब कुछ भी है। लगता है लड्डू ज्यादा खा लिए और वो लड्डू ना अपना काम करने लगे, तुम्हारा माइंड ना काम नहीं कर रहा, तभी ऐसे कर रहे हो, है ना। चलो अच्छा देखते हैं, आ जाओ। अरे सर, मुझे और कुछ समझ में आए चाहे ना समझ में आए, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि अगर लास्ट में 4 है और लास्ट में 6 है तो मुझे कुछ नहीं पता ये 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है। मैंने 2 से कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अरे सर, लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है, मुझे समझ में आ गया कि ये नंबर 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अरे सर, ये अभी भी 6 और 4 है, ये 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3/7, दिस इज योर आंसर। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा। वेरी गुड अभिभा। बट आपको क्या है, एक चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा, आपको अगर टेबल नहीं आती है तो आप टेबल जल्दी से अच्छे से क्लियर कर लें 20 तक। अगर आपकी टेबल याद करने का मतलब ये नहीं होता है रट लो 19 19 90 30 93 57, ऐसे नहीं करना। ना 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 मुन्ना, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो भी बस ये पढ़ने के में मजा आएगा। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा सर भूल गया, फिर से 19 1 जा 19, 19 2 38, 19 3 जा 47 होता है, 57 होता है। अरे सर छोड़ो 19, और कुछ पूछो। 12 1 जा 12, 2 जा 26 है। नहीं सर 26 नहीं होता, 24 होता है। अच्छा 24 होता है। ऐसे टेबल नहीं करनी, अगर ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर कैसे लर्न करना है, आपको लिख लिख कर अच्छे से लर्न करना है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं आपको टेबल लर्न, मैं तब समझूंगा कि अगर मैं 12 इंटू 9 लिखता हूं तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए 108। 16 इंटू 9 कितना होता है 144। 12 इंटू 7 कितना होता है 84। 15 इंटू 8 कितना होता है 120। 16 इंटू 7 कितना होता है 112। ऐसे, अगर ऐसे नहीं होगा ना तो फिर काम खराब है। इसलिए आप जब सुबह उठते हो ना तो एक ब्रेकफास्ट करते हो ना, ब्रेकफास्ट करते करते ना एक काम किया करो, 10 मिनट के लिए फटाफट टेबल आपको लिखना है मन से। कैसे लिखना है टेबल आपको, टेबल आपको कैसे लिखनी है। पहली बात तो आप टेबल वैसे लर्न कर लो जैसे आप करते हैं, पहले वैसे लर्न कर लो। जब अगर आपको लर्न हो जाए तो आप रैंडम कहीं से भी उठाओ कि 12 इंटू 9 कितना होता है 108। अभी थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे जब डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मुझसे भी फास्ट कर सकते हो। ओके, डेली करना है, ब्रेकफास्ट करते करते ही करना है। 10 मिनट कर लोगे, 1 महीने में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर पता है आपका कोई पीछा नहीं कर पाएगा, आप सबसे आगे हो जाओगे। अगर ऐसा करने से मैं सबसे आगे हो जाऊं तो मैं तो डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मैंने किया है। तो जब आप अच्छे से टेबल कर लोगे ना तो आपका दिमाग, किडनी, गुर्दा, लीवर, जिगर, फेफड़ा सब खुल जाएंगे। और खुल जाएंगे तो यहां से देखते ही मुझे पता चल गया कि हाईएस्ट नंबर 8 से तीनों 8 की टेबल में दोनों आते हैं। 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। तो मैं 2 2 2 को 3 टाइम्स डिवाइड कट करने से अच्छा है कि मैं सबसे ग्रेटर नंबर से, आपको समझ में आने लगेगा कि ग्रेटर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने ये जो इधर 3 बार टाइम बर्बाद किया ना, मैं इतना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट देख लिया कि 8 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। कैसे पता चला मुझे, 8 की टेबल ना बहुत अच्छी से क्लियर है। मैंने रटा नहीं है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। मैंने रैंडम कहीं से भी कर लो। ओके सर, कैमरा ऑन कीजिए, दिखाई नहीं रहा। ओके अद्विका, तो क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई।
आर्या हो जाएगी। यहां तक जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है? ओके, सभी को क्लियर है तो ठीक है। अगर क्लियर है तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। ओके, आप इसको एज ए असाइनमेंट समझ लीजिए या टेस्ट समझ लीजिए, आपको ये करना है, ठीक है ना? चलो ले लो पहले क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? पहला 8/12, 27/12, देख लो मैंने क्या लिख दिया। 5 के बाद 6 तो 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये 8 है और ये 9 है और ये 10 है। ये लो 10 क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क मिलता है और ये सभी करना है। ये सारा बेटा वो जो टेस्ट देते हो ना वो चेक हो जाता है आपका, देख लेता हूं मैं। ओके, तो किसी को प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, जी मिचलाना, जी घबराना, ऐसा कुछ हो रहा है? ऋषिकेश बेटा मैंने अभी ये क्वेश्चंस लिख दिए ना, अब अगली क्लास में पोल रखेंगे। इन्हीं की अच्छा से प्रैक्टिस करना, फिर इनके पोल करवा दूंगा। अब बाकी हम कल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अब अच्छे से समझ में आएगा अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ये मैंने 10 अपनी तरफ से दिया है, लेकिन आपको अपनी तरफ से और ज्यादा करने हैं, जितना ज्यादा कर सकते हो। बताओ मनी क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा अद्विका, सर 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सर जो उसको उसके डिजिट्स को सम करके उसका जो आंसर निकलता है सर, उसको भी एक और बार सम करना है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आसानी हो जाएगा, अदरवाइज आप उतने से ही करके देख लो। अब मान लो मैंने सम किया, मेरे पास काफी 1 2 3 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार फिर से कर लूंगा तो और आसान हो, छोटा नंबर हो जाएगा। 6 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, एक बार तो आपको करना ही है। सर जैसे अगर कोई बड़ा डिजिट होगा 7, 8 और 9, इसको जब हमने सम किया जो आंसर निकला अगर वो 2 डिजिट का हुआ, फिर उसको तो एक कोई और बार दिक्कत नहीं, सम करना है। करना चाहो तो कर लो, जैसे 24 आ जाएगा। 24 अगर आपको डाट पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो 2 और 4 प्लस कर लो, 6 हो जाएगा। 6 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके सर, ठीक है, ओके उदय हैंड सर। रेज करो। यस उदय, उदय चलो फिर ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, अद्विका हैंड रेज नहीं है आपका, इनेबल माई लाइफ। यस अद्विका बोलो जल्दी से। अद्विका इन द लास्ट क्लास। क्या? अद्विका Sir, you have given homework in the last class and you said that you will check in the last. ओहो ये बोला था, कोई बात नहीं बेटा, आज क्लास का टाइम होगा, पक्का प्रॉमिस, अगली क्लास में पहले 5 से 10 मिनट हम वही चेक करेंगे। ओके प्रॉमिस बेटा, अभी क्लास है क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है, तो सो आज के लिए सॉरी, अगली क्लास में पक्का, ठीक है अद्विका? ओके बेटा, तो ठीक है, सभी को बाय बाय।